महाभारत युद्ध में 18 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद पांडव जीत के करीब थे। उन्होंने एक को छोड़कर सभी कौरवों को हरा दिया था। दुर्योधन अपनी मौत के डर से दुर्योधन पांडवों से छिप गया। हालांकि पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला और भीम ने उसे हराने का अपना वादा निभाने के लिए उससे युद्ध किया। भीम की ताकत के बावजूद वो दुर्योधन को हरा नहीं पा रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भीम को दुर्योधन के जंग पर वार करने का संकेत दिया। फिर भीम ने अपनी पूरी ताकत से दुर्योधन के जंग पर वार किया, जिससे उसका मृत्यु हो गया। कई लोगों का ये मानना है कि ये महाभारत युद्ध का अंत था। फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव देह त्याग कर बैकुंठ धाम लौट गए और पांडवों ने भी धरती छोड़ दी, तब यही से ही कलयुग का शुरुआत हो गया। लेकिन ये कहानी इतना सरल नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। इस कहानी के अंदर ऐसे कई अनसुनी रहस्य और इतिहास है जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। तुम मृत्यु के लिए तरसोगे दुर्योधन। दुर्योधन को मिला एक श्राप के कारण भीम के जंग पर हमला करने की तुरंत बाद दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई। इसके बजाय वो युद्ध के मैदान में बहुत पीड़ा में पड़ा रहा। कुछ समय बाद पांडव वहां से चले गए और दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा वहां आया। दुर्योधन की पीड़ा को देखकर अश्वत्थामा बहुत ही दुखी और क्रोधित हुआ और उसने पांडवों को मारने की कसम खाई। रात होते ही आधी रात में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया और उसके सामने जो भी आया वो उसे बेरहमी से मार डाला। आखिर में वो एक शिविर में घुसा जहां 5 लोग सो रहे थे। अंधेरे में अश्वत्थामा ने उन 5 को पांडव समझकर उन सभी को बेरहमी से मार डाला। फिर उन्होंने उन सभी लोगों के सर को दुर्योधन के पास लाए जिन्हें उसने मारा था और गर्व से घोषणा की कि उसने पांडवों को मार दिया है। हालांकि जब दुर्योधन ने उन 5 सिरों को देखा तो उसे पता चला कि वो पांडव नहीं बल्कि पांडवों के ही 5 बेटे थे। निराशा और दुख में आकर दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि अश्वत्थामा, तुम हो मेरी मृत्यु का कारण, भीम नहीं। और यही बोलकर उसने अपना देह त्याग दिया। दुर्योधन की मृत्यु के बाद ही संजय की दिव्य दृष्टि भी गायब हो गई और 18 दिनों तक चले महान युद्ध महाभारत समाप्त हो गया। भले ही पांडवों ने धर्म के लिए युद्ध किया था, लेकिन वे सीधे स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन करने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना सांसारिक रूप त्याग दिया, तब पांडवों ने भी अपना पूरा राज्य अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और अपने पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा के लिए हिमालय निकल गए। पुराणों के अनुसार फिर पांडवों ने अपने पत्नी द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ स्वर्ग की कठिन चढ़ाई चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे हिमालय पर चढ़ते गए, यात्रा कठिन होती गई और एक दिन ऐसा आया जब द्रौपदी गिर पड़ी। वो द्रौपदी थी जो सबसे पहले गिर पड़ी। भले ही द्रौपदी ने अपने हर कर्तव्य को निभाया हो, लेकिन वो हमेशा अपने अन्य पति के तुलना में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। इसके बाद सहदेव और नकुल थे जो अपने अभिमान और गर्व के कारण गिरे। सहदेव अपने ज्ञान के कारण और नकुल अपने रूप के कारण। फिर बारी आई अर्जुन की, जिसे अपने कौशल पर बहुत गर्व था और वो खुद को सबसे श्रेष्ठ योद्धा मानता था। और फिर ऊंचाई से गिरने के कारण भीम की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि भीम अपनी ताकत के बावजूद भोजन के प्रति लालच के कारण और अपने भीषण क्रोध के कारण यात्रा पूरी नहीं कर सका। और अंत में केवल युधिष्ठिर, जिन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया था, सिर्फ वही यात्रा पूरी करने और स्वर्ग पहुंचने में कामयाब रहे। और उनके साथ वो कुत्ता भी स्वर्ग तक पहुंचने में सफल हुआ था, जो और कोई नहीं बल्कि मृत्यु के देवता स्वयं यमराज जी। पुराणों
पुराणों के मुताबिक पांडवों के बाद उनके पोते परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। एक दिव्य भविष्यवाणी में ये कहा गया था कि श्री कृष्ण के जाने के बाद कलियुग शुरू होगा, क्योंकि अंधकार के युग का प्रतिनिधित्व करने वाला राक्षस कली लंबे समय से पृथ्वी पर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन परीक्षित ने एक आदमी को एक गाय और एक बैल को बेरहमी से पीटते हुए देखा। उसमें बैल, जो धर्म का प्रतीक था, केवल एक पैर पर खड़ा था, क्योंकि उसकी अन्य 3 पैर टूट गए थे। और उसमें से गाय, जो पृथ्वी का प्रतीक थी, जो भगवान श्री कृष्ण की दुनिया छोड़ने के बाद पाप के बोझ तले पीड़ित थी। परीक्षित को यह देखकर यह एहसास हुआ कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राक्षस कली था, जो धर्म और पृथ्वी को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी परीक्षित ने कली को मारने के लिए अपनी तलवार निकाली, लेकिन कली उनके पैरों में गिर गया और दया की भीख मांगने लगे, जो देखकर परीक्षित को उस पर दया आ गई। परीक्षित ने उसे रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन केवल 5 स्थानों पर, जो था जुआ, शराब, अनैतिकता, हत्या और सोना। परीक्षित ने सोचा कि कली को इन स्थानों तक सीमित रखने से संसार बच जाएगा, लेकिन राक्षस कली ने इन बुराइयों के माध्यम से अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया, जिससे कलियुग का प्रारंभ हुआ। एक महान राजा होने के बावजूद परीक्षित का जीवन उनके भीषण क्रोध के कारण समाप्त हो गया। असल में हुआ यूं कि एक दिन जंगल में भटकते हुए वे महर्षि शमीक के आश्रम में पहुंचे, जो अपने ध्यान में लीन थे, और जिस कारण उन्होंने परीक्षित की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, और जिससे क्रोधित होकर राजा परीक्षित ने महर्षि शमीक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। और जब महर्षि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी ने यह देखा तो वो भीषण क्रोधित हो गए, और क्रोध में आकर ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि वो 7 दिनों में सांप के काटने से मारा जाएगा। और जब राजा परीक्षित को इसके बारे में पता चला तो उन्हें अपने कार्य पर पछतावा हुआ और दुख हुआ। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर का राजा बनाया और अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। 7वें दिन सांपों के राजा तक्षक ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर परीक्षित को डस लिया, और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके बेटे जन्मेजय ने सांपों से बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने दुनिया के सभी सांपों को नष्ट करने के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। हालांकि आस्तिक मुनि नामक एक महान ऋषि ने जन्मेजय को अनुष्ठान रोकने के लिए मना लिया, ये समझाते हुए कि इससे दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिस कारण जन्मेजय सहमत हो गई और उन्होंने सांपों के राजा तक्षक की जान बख्श दी। और ये घटना आज नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है, जो सांपों का सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। महाभारत का युद्ध न सिर्फ इतिहास को बल्कि और भी कई चीजों को बदल के रख दी, लेकिन युद्ध के बाद घटित घटनाएं भी उतनी ही प्रभावशाली थी, क्योंकि आज का कलयुग उसी समय से गहरा रिश्ता रखता है। तो इस विषय में आपका क्या थॉट है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल मिथस्कोप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।